हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपकी पीजीटी हिंदी की डेट्स आ चुकी हैं, आपके लिए मैंने सीरीज शुरू की है हिंदी साहित्य की, जिसमें हम आदिकाल पढ़ चुके हैं, भक्ति काल को आरंभ कर चुके हैं। और जो है आपके आज जो है भक्ति काल में हम संत काव्य पूरा करने के बाद सूफी काव्य यानी कि प्रेम मार्गी काव्य को पढ़ रहे हैं। आप जितने भी नोट्स उठाकर देखेंगे आप अपने पेपर से मिला लीजिएगा, वही टॉपिक्स यहाँ वही जो है तथ्य आपके सामने लेकर आई हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। टाइम कम है तो भी ये नोट्स आपके लिए काफी हैं। अगर आप पहले जो है पढ़ चुके हैं तो रिवीजन मोड में जो है आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। हाँ, सेल्फ स्टडी भी बहुत मायने रखती है कि उतना कंटेंट है जितना आपको अच्छे से याद हो जाए। मैंने कोशिश की है कि मैं एक भी पॉइंट छोड़ू ना। चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण धारा में हम आज जो दूसरी शाखा कर रहे हैं वो है प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी शाखा भी कहा जाता है। ठीक है, सूफियों की शाखा भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर है भारत की जब बात करते हैं तो भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, अब कैसे हुआ ये? तो मुस्लिम धर्म से ही है जो सूफी काव्य निकला है, सूफी कवि निकले हैं। उनका मुख्य धर्म तो सूफियाना मतलब मुस्लिम है, और फिर जो है वो सूफी कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि मुस्लिमों में भी ना दो तरह के जो है शाखाएं में देख तो शरा होती है। ठीक है, शरा क्या होता है कि जो मुस्लिम मुस्लिम धर्म के नियमों तथा मोहम्मद साहब के पैगाम द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने वाले जो होते हैं, जिनके जो है आज जो मुस्लिम है अधिकतर इन्हीं को मानने वाले। बेशरा होते हैं जो प्रेम को माध्यम बनाकर ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, जो सूफी संत कहलाए। सूफियों का मुख्य दर्शन क्या कहलाता है? तजफ्फुफ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है सूफियों का मुख्य तत्व क्या है? उनका मुख्य तत्व प्रेम ही है। यानी कि प्रेम के से जो है वो भक्ति को पाते हैं, ब्रह्म को पाते हैं, आनंद को पाते हैं, या कह लो जो है मोक्ष को पाते हैं। सांसारिक जो है कर्म कांडों से, भौतिकवाद से छुटकारा जो है उनका साधन क्या है? प्रेम है। अब यहाँ पर एक चीज हमें याद रखनी है कि सूफियों में जो है परमात्मा कौन होते हैं? परमात्मा जो है स्त्री मानी गई। और हमारे यहाँ क्या होता है, परमात्मा को किस रूप में देखा जाता है? पुल्लिंग रूप में देखा जाता है, पुरुष के रूप में देखा जाता है, और पुल्लिंग की ही क्रिया लगाई जाती है ना। लेकिन सूफियों में उल्टा है। सूफियों में परमात्मा को क्या बोला जाता है? स्त्री बोला जाता है। स्त्री की जो है क्रिया लगाई जाती है। और आत्मा को क्या माना जाता है? पुरुष के रूप में देखा जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। यहाँ पर हमें कौन कौन से जो है शब्द प्रश्न याद करने हैं जो बनते हैं? एक तो ये सूफियों का मुख्य तत्व, मुख्य दर्शन, और जो है सूफियों में परमात्मा को किस रूप में देखा जाता है, ये सबसे मुख्य जो है प्रश्न बनते हैं। इसके बाद है हमारा सूफियों की चार अवस्थाएं मानी जाती हैं। जैसे हम भी जो है चार भक्ति के मार्ग पर चले तो ईश्वर प्राप्ति जो है सबसे लास्ट जो है हमारा क्या होगा? एक विकल्प होगा कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करने, ईश्वर का दर्शन पाना है। तो इनकी जो है चार तरीके की जो है अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली जो है इंद्रिय नफस बोला जाता है जिसे, जिसमें क्या है कि जो है कर्म कांडीय अवस्था से अलग होना, जो भौतिकता है, संसार के जो कर्म कांड है उनसे अलग हो जाना। ठीक है। दूसरा है रूह। रूह यानी कि आत्मा। इसे क्या बोला? मलकूत बोला। उपासना के विभिन्न आयाम सीखना। ठीक है, जिसे चित्त जगत में जाना बोल सकते हैं। ठीक है, उपासना यानी कि ईश्वर की उपासना कैसे करते हैं। इसके बाद है कलब। कलब क्या होता है? हृदय, जिसे क्या बोलते हैं? दूसरा कि जबरूत बोलते हैं। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? जबरूत बोलते हैं। यानी कि भक्त बनना, आनंदमय जगत में आना, भक्ति प्राप्त करना, भक्त बन जाना। उसके बाद है बुद्धि आ जाना, अक्ल प्राप्त करने का। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? लाहुत बोलते हैं। कि परम तत्व की प्राप्ति करना, ब्रह्म जगत को पा लेना। तो ये चार पड़ाव पार करते करते जो है यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अगर जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। ठीक है, सूफियों के जो है चार सोपान होते हैं आत्मा से परमात्मा के मिलन के। क्या है? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मरीफत। ठीक है, या मार्फियत भी बोलते हैं। धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है, लगभग वैसे ही है। हृदय की शुद्धता हो जाना। ठीक है, हकीकत सत्य बोध हो जाना कि संसार कैसा है और हमें किस राह पर जाना है।
और जो है मारिफत या मरीफत क्या है, सिद्धा अवस्था की प्राप्ति कर लेना कि हाँ अब संत बन गए हैं और जो है सांसारिक तत्वों को हमने त्याग दिया है। इसको कैसे याद करना है, हमें ये याद रखना है शत हम। इसमें कैसे प्रश्न आ जाता है, इसमें प्रश्न आ जाता है इनमें से कोई तीन दे दिए और एक कोई और दे दिया जोड़कर, और आपसे पूछ लिया गया कौन सा सूफियों के 4 सोपान में नहीं है। ठीक है, तो जो भी मिसिंग है आपको उसका ध्यान रखना होगा। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। अगला है यहाँ पर कि सूफियों के 4 प्रमुख संप्रदायों की बात करते हैं कि आखिर संप्रदाय कौन कौन से हैं। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय, जिसके संस्थापन कौन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी बात मैंने की, जिन्होंने जो है सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में किया। सुहारवर्दी संप्रदाय बहाउद्दीन जकारिया। कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर है। नक्शबंदिया संप्रदाय अहमद फारूकी है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे ये जो 4 संप्रदाय सूफियों के प्रमुख रूप से भारत में फैले उनके संस्थापक हैं ये। अब मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में एक और बात आती है कि मुइनुद्दीन चिश्ती जो है निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। तो जब पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, तो या तो ये वाला ऑप्शन में होगा या ये होगा। किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के थे। किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, तो मुइनुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं, अमीर खुसरो आते हैं। ठीक है, अब ये है कि इनका क्या है, ये कहाँ से जो है ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं। कहते हैं इश्क इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक पहुंचना है। इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक पहुंचना, यानी कि अलौकिक प्रेम से जो है लौकिक प्रेम की प्राप्ति होना। ठीक है, सॉरी, यहाँ से लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति करना इनका प्रमुख जो है ध्येय था। और किन 4 अवस्थाओं को प्राप्त करके होता है, कि नफ्स, रूह, कल्ब और अकल, जो अभी आपको पहले बताए थे। यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि सूफी जो है किस शैली में लिखा करते थे। आपको ये याद रखना है कि इनकी शैली कौन सी है, मसनवी शैली है। ठीक है, इस शैली का प्रयोग मुसलमान करते हैं। इस लेखन शैली में सूफी कवि हजरत मोहम्मद तथा उनके मित्र गुरु तथा तत्कालीन शासक आदि का स्मरण कर अपनी रचना आरंभ करते थे। ये हमें याद रखना है। अब सूफियों ने अपनी कथाओं का आधार किसे बनाया, तो इन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को अपने विषय का आधार बनाकर जो है उनका प्रचार प्रसार किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। आचार्य शुक्ल ने सूफियों की प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। यहाँ पर मैंने कल जब संत काव्य पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तब आपको बताया था कि कबीर पर सूफियों की किस चीज का प्रभाव पड़ा, तो वो किसका है, प्रेम की पीर का। जो है नाथों का कौन सा प्रभाव पड़ा है, रहस्यवाद का भी कह सकते हैं, सिद्धों का। ठीक है, रहस्यवाद का भी। अधिकांश प्रेमाख्यानकों का नाम स्त्रियों के नाम पर है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से काव्य में या कौन सी शाखा में अधिकांश प्रेमाख्यानकों का नाम स्त्रियों के नाम पर है। अधिकतर इन्होंने जो है प्रेम से संबंधित जो है कहानियां लिखी हैं या प्रेम संबंधित कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया है। ठीक है, इसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप छोड़िए, आपको याद रखना है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न आ जाता है। तो सर्वमान्य है सूफ, क्यों, कि सूफ का अर्थ होता है ऊन। और जो सूफी कवि हुआ करते थे वो क्या करते थे, ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे, यानी कि ऊन वाले कपड़े पहना करते थे। ठीक, इसके बाद जो है उनका आचरण पवित्र तथा शुद्ध होता था। तभी वहीं से जो है किसकी उत्पत्ति हो गई, सूफी शब्द की उत्पत्ति उसी से मानी जाती है, यानी कि सूफ को माना जाता है ऊन, और उसी से जो है सबसे सर्वमान्य तत्व, क्योंकि वो ऊन के चोगे पहनते थे और उनका जो है आचरण कैसा था, शुद्ध था, इसलिए जो है वो सूफी कहलाते थे। और क्या क्या है यहाँ पर, जैसे सुफ़ा है। सुफ़ा जो है किसका है, कि मदीना मस्जिद के सामने वाला चबूतरा, या खाली चबूतरा भी कहो, कि यहाँ पर जो फकीर बैठते थे वो क्या कहलाए, सूफी कबीर फकीर कहलाए। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, क्योंकि इन्हें ज्ञान की प्राप्त हो गई थी, सर्व तत्व के ज्ञाता थे, इसलिए ये सूफी कहलाए। सफा शुद्ध या पवित्र या साफा, सिर पे साफा पहनते थे। आज भी आपने जो सूफी गायक देखे होंगे कई बार, जो है सूफी गायक को
का जो है हम जो है प्रोग्राम इत्यादि देखते हैं तो देखा होगा आपने, सिर पर एक अलग तरह की पगड़ी सी पहनते, तो वो पहनते थे इसलिए इन्हें सूफी कहा जाता है। ठीक है, या फिर सफ का अर्थ होता है पंक्ति, इसलिए जो है इनको सूफी कहा जाता है। तो इनमें से जो है हमें याद सारे करने हैं, लेकिन अधिकतर ये पूछ लिया जाता है कि सूफियों को सूफी क्यों कहा जाता है, किस आधार पर कहा जाता है। तो इन सूफ का अर्थ है ऊन, और ये ऊन के चोगे पहनते थे, इसलिए इन्हें जो है सूफी कहा जाता था। अगला है सूफी काव्य की प्रथम रचना। इसके जैसे हर आदिकाल में भी हमने पढ़ा था, आदिकाल की प्रथम रचना के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत थे। ऐसे ही सूफी काव्य की जो है प्रथम रचना के विषय में जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। हर किसी के अनुसार जो है अपनी एक अलग जो है रचना, प्रथम रचना है सूफी काव्य की। तो सर्वमान्य रूप से सूफियों की प्रथम रचना मुल्ला दाऊद कृत चंदायन मानी जाती है। इसका आपको वर्ष भी याद करना है, 1300 जो है 89 याद रखना है। ठीक है, तथा दूसरी रचना कुतुबुन कृत मृगावती को माना जाता है, जो 1503 की और कई कई 1501 की रचना लिखी होती है। अब जो है राम कुमार वर्मा ने किसे माना है प्रथम रचना, चंदायन को माना है। मुल्ला दाऊद इसके कौन है, लेखक है या कवि है। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है, हंसावली को माना है। इसे लोर कथा भी कहते हैं, क्योंकि इसका नायक जो है लोरिक है। ठीक है, और चंदा नायिका है। रामचंद्र शुक्ल मृगावती और कुतुबन, और हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा यानी कि ईश्वर दास की जो है रचना, उसे जो है सूफी काव्य की प्रथम रचना मानते हैं। इनको याद कैसे करना है, ठीक देखो, राम कुमार वर्मा की तो ऐसे याद कर लो, चंदा जो है खो गई और राम कुमार जो है ढूंढने निकल गया। रामचंद्र शुक्ल जो है रामचंद्र जी हमारे रामायण के, ठीक है, जब सीता माता खो गई थी तो क्या कर रहे थे, वन में घूम रहे थे, वन में घूम रहे थे ना। ठीक है, किसके पीछे, मृग के पीछे घूम रहे थे या नहीं, मृग के पीछे। कब घूम रहे थे, सीता खो नहीं गई थी, जब सीता ने उन्हें भेजा था, जाओ ये हिरन मेरे लिए पकड़ के लाओ। तो रामचंद्र जो है वन में घूम रहे थे, किसे पकड़ने के लिए, मृग को। तो रामचंद्र शुक्ल ने किसे, मृगावती को माना है कुतुबन की प्रथम रचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है, सत्यवती कथा, किसकी, ईश्वरदास की। ईश्वर कहते हैं 1000 बार कि सत्य जो है हमेशा सच होता है। ठीक है, सत्य जो है हमेशा सच होता है। अब यहाँ पर देखो नगेंद्र और गणपति दोनों को देखो, नगेंद्र एक प्राणी से मिलता जुलता है, नाग से। भाई याद करने के लिए बता रही हूँ, किसी भी जो है मैं किसी भी लेखक का अपमान नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको याद कराने का तरीका है। गणपति जी की जो है सूंड कैसी है, एक पशु जैसी है। तो ये हंसावली भी तो क्या है, एक तरीके का प्राणी है। तो हंसावली को किसने प्रथम रचना माना, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, और किसकी रचना है, असायत की रचना है। ठीक है, मुल्ला दाऊद की चंदायन को लोर कथा, नायक लोर व नायिका चंदा है, इसलिए इसे लोर कथा भी कहते हैं। कुतुबन जो है, इनके बारे में ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि कुतुबन के गुरु कौन है, शेख बुरहन चिश्ती वंश के, और जो है इनकी भाषा जो है अवधी है इस ग्रंथ की। इसे बुढ़हन भी लिखा हुआ है, कई बार क्या लिखा हुआ है, बुढ़हन। ठीक है, मैं एक बार इंक चेंज कर लूं, थोड़ा सा जो है ये कलर दिख नहीं रहा है। ठीक, तो ये हमने देखा। इसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी, जो सबसे प्रसिद्ध कवि जो है माने गए हैं इस काल के, जिनका जन्म जो है 1500 के आसपास उत्तर प्रदेश और जायस नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने अपनी खुद काव्य पंक्ति में ये बात कंफर्म की है। ठीक है, अगला है जायसी के पिता कौन थे, किसान व जमींदार थे, उनका नाम था मलिक राजे अशरफ, याद रखें इस नाम को। इनके 7 पुत्र थे। ठीक है, अब जो है सारे पुत्रों की जो है एक एक करके मृत्यु हो गई। फिर ये क्या हुआ, काणे हो गए, इनके मुख पर जो है चेचक के बहुत सारे दाग थे। ये जो है सूफी संत बन गए, और कहा जाता है कि आगे जो है इन्होंने सूफी संत बन के इनका जो पालन पोषण कह लो या जो है इनका रख रखाव जो है सूफी संतों ने ही किया। तो इन्होंने क्या कहा है अपने जो है, जब इतना सब कुछ इनके साथ हो गया कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, कि जो मनुष्य मनुष्य का आपस में, अब वो क्या है, बैकुंठ की ओर चल पड़ा। इनके गुरु कौन है, शेख मोहिदी या मुहीउद्दीन। ठीक है, ये समकालीन है किसके, शेरशाह के। ठीक है, और जो है जैसे कबीर किसके समकालीन है, पूछा, सिकंदर लोदी के। ये किसके हैं, शेरशाह सूरी के। तो इनके लिए ना एक मत भी, एक कहावत भी जो है प्रसिद्ध है शेरशाह से संबंधित, कि एक बार शेरशाह सूरी ने ना इन्हें अपने राज्य में बुलवाया था। जब ये आए
तो इनको देखकर जो है ना शेरशाह सूरी को ना बहुत हंसी आई कि मुंह मुंह पर चेचक के दाग है, काना है। तो उन्होंने ना बहुत मजाक बनाया इनका। तब इन्होंने उनको एक काव्य पंक्ति कही थी, मोको हंसी सी कि उस कुम्हार को, यानी कि मुझ पर हंस रहा है, मुझ पर हंस रहा है मुझे देखकर, या उस बनाने वाले पर जिसने मुझे बनाया है। तो शेरशाह सूरी को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और उन्होंने बहुत इनसे माफी मांगी कि अवहेलना में इनडायरेक्ट रूप से किसी कर रहा हूँ, ईश्वर की कर रहा हूँ। इसलिए कभी किसी का वैसे मतलब आप तो बड़े हो, मजाक नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो सच्ची बात है कि हम ईश्वर की कृति का जो है मजाक बनाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या, आखिरी कलाम सबसे पहली जो है रचना, जिसमें कयामत का वर्णन है। आखिरी से याद रखोगे, आखिरी समय यानी कि कयामत का वर्णन वर्णन और हजरत मोहम्मद साहब के महत्व को बताया गया है कि कयामत के वर्णन में कयामत के समय वही जो है हमारा ख्याल रखेंगे। अखरावट, आखर से याद रखो, आखर मतलब क्या होता है, शब्द होता है। तो देवनागरी वर्णमाला से संबंधित जो है इनका ग्रंथ है ये पद्मावत, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनका ग्रंथ है पद्मावत, जो अवधी भाषा में लिखित है। इसकी क्या खास बात है, इसको हमें भूलना नहीं है। पुराणों में 7 समुद्रों का वर्णन जो है जायसी के इसी पद्मावत में किया। 7 समुद्र पुराणों में गिने जाते हैं, जैसे आजकल गाने में नहीं, 7 समुंदर पार में तेरे। तो पुराणों के 7 समुद्रों का वर्णन जायसी की इस रचना में मिलता है। किसकी कथा है, रतन सेन व पद्मावती की प्रेम कथा, और बीच में जो है रतन सेन की पहली पत्नी जो है नागमती के बारे में भी वर्णन है। तो तीनों की मुख्य रूप से कथा है। अब एक बार कथा सुना देती हूँ आपको, ताकि आपको ये प्रतीक हमेशा याद रहे, ठीक है। पद्मावती जो है गंधर्व सेन की जो है बेटी थी। बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। उसने एक सुआ पाला हुआ था, यानी कि एक तोता पाला हुआ था। एक दिन जो है पद्मावती घर में नहीं थी, तो सुआ क्या हुआ, बिल्ली के डर से ना कहीं बाहर निकल गया, यानी कि बाहर चला गया बिल्ली के डर से कि बिल्ली उसे खा ना जाए, जंगल में भटकने लग गया। वहां एक बहेलिये ने उसे पकड़ा, बहेलिया मतलब जो पशु पक्षियों को पकड़ता है, पक्षियों को पकड़ता है वैसे, ठीक है। उसके बाद जो है बहेलिये ने रास्ते में एक ब्राह्मण देखा, ब्राह्मण ने उस तोते को खरीद लिया। ब्राह्मण ले गया उसे किसके पास, रतन सेन के पास ले गया। रतन सेन के पास सिंहल द्वीप में ले गया। रतन सेन का जो राज्य है वो कहाँ है, सिंहल द्वीप में है, उसके पास ले गया। अब वहां लेकर गया रतन सेन के पास, तो रतन सेन ने जो है तोता खरीद लिया। अब रतन सेन ने जो है तोते के मुख से, यानी कि सुए के मुख से जो है पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बहुत सुना। तो जो है रतन सेन ने क्या किया, वो जो है सुए के बताए अनुसार मंदिर में जो है पद्मावती से मिलने गया। जब मंदिर में गया पद्मावती से मिलने, तो उसका रूप सौंदर्य देखकर वहीं पर बेहोश हो गया, ठीक है। तो उसके जो है राजा के सैनिक उसे पकड़ लिया। जब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, तो राजा ने उसे प्राण दंड देना चाहा रतन सेन को। तो लेकिन जब राजा को पता चला कि तो किसी देश का राजा है, तो राजा ने जो है पद्मावती का विवाह उसके साथ कर दिया, ठीक है। तो दोनों खुशी खुशी वहीं पर रहने लगे। थोड़े दिन बाद क्या है, नागमती जो है वो अपने पति की याद में बहुत बिलखने लगी, और जो है उसने बहुत सारे संदेशे जो है अपने पति को, यानी कि जो है रतन सेन को भेजे। रतन सेन को जब अपनी पहली पत्नी के बारे में याद आया, तो उसे बहुत बुरा फील हुआ। वो जो है पद्मावती के साथ जो है वापिस आ गया अपने जो है स्थान पर, ठीक है, वहां रहने लगा। फिर क्या हुआ कि रतन सेन के दरबार में ना ये राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था, जिसे रतन सेन ने ना किसी बात से खफा होकर जो है आने के बाद निकाल दिया। अब राघव चेतन जो है भाई शैतान है, शैतान प्रवृत्ति का। वो गया अलाउद्दीन के पास, है ना, अलाउद्दीन के पास, और उसको बताया पद्मावती के बारे में। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, सोचा कि मैं पद्मावती को अपनी पत्नी बना लेता हूँ अगर वो इतनी सुंदर है। तो उसने क्या किया, जो है अलाउद्दीन पर जो है हमला, रतन सेन पर हमला करने की सोची। एक बार तो रतन सेन जो है क्या कहते हैं, हरा दिया उसने। फिर दूसरी बार जो है अलाउद्दीन ने उसके पास जो है संधि समझौता भेजा कि चलो भाई ऐसा करो, मेरे साथ संधि कर लो। तो रतन सेन मान गया कि अलाउद्दीन अब जो मेरे से दोस्ती करना चाहता है। जब रतन सेन जो है अलाउद्दीन को अपने महल से बाहर छोड़ने आया, तो अलाउद्दीन ने चालाकी दिखाई और क्या किया कि जो है रतन सेन को बंदी बना लिया और अपने साथ ले गया। अब पद्मावती और जब नागमती को ये पता चला, तो पद्मावती से तो रहा नहीं गया, वो अपने जो सेनापति थे, दो गोरा पता नहीं क्या नाम था, उनको लेकर जो है बहुत सारे सैनिकों के साथ बहुत सारी डोलियों में जो है ना बिठाकर जो है सैनिकों के साथ जो है वहां गई अलाउद्दीन के पास, और उसको बोली कि मैं स्वीकार करती हूँ तुम्हारी पत्नी बनना, ठीक है, लेकिन मुझे एक बार अपने पति से मिलना है, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने अलाउ कर दिया, ठीक है। तो सारी जो पालकियां थी जिसमें जो है सैनिक भरे हुए थे, वो निकले और रतन सेन को जो वहां से छुड़ा लाए, ठीक है। रतन सेन क्या हो गया, अपनी
घर वापस आ गया। अब क्या हुआ, रतन सेन को साथ वाले एक राजा ने, पड़ोसी राजा ने जो है रतन सेन पर हमला कर दिया। ठीक, अब जो है रतन सेन उससे लड़ने गया तो वहां पर वो ना बहुत जख्मी हो गया। जब जीत तो आया, लेकिन जब अपने यहाँ वापिस आया तो क्या हुआ, वो मर गया। रतन सेन वहां पर मर गया। अब क्या हुआ, इतनी देर में जब पता चला, खबर फैल गई कि रतन सेन मर गया है, तो जो है क्या कहते हैं, अलाउद्दीन आ गया चढ़ाई करने रतन सेन के यहाँ पे सिंहल द्वीप के। जब रानियों को पता चला कि अलाउद्दीन यहाँ आ रहा है, अब हमें नहीं छोड़ेगा, तो रानियों ने जो है आत्मदाह कर लिया और जो है राख मिली अलाउद्दीन को जो है उन सब की। तो ये इस जो है पूरे ग्रंथ की कहानी है। अब यहाँ पर देखो कैसे समझते हैं। सिंहल द्वीप क्या है, हृदय है, ठीक है, जिसमें हृदय में कौन रहता है, सारी चीजें रहती हैं, आत्मा रहती है, परमात्मा, सब सब रहते हैं, लेकिन मिलना किसको है, जो जो इसका साक्षात्कार करता है। ठीक है, सुआ कौन है, गुरु है, जिसने जो है सिंहल द्वीप हृदय में रहने वाले, ठीक है, आत्मा जो है रतन सेन की आत्मा को है, जो किसका दृष्टि कराई, परमात्मा की, यानी कि पद्मावती की दृष्टि कराई कि चलो मैं तुम्हें परमात्मा के पास लेकर चलता हूँ। हमें भी तो गुरु ही लेके जाते हैं परमात्मा का राह। कहते हैं ना, जीवन में एक ना एक गुरु जरूर बनाना चाहिए जो हमें परमात्मा तक पहुंचाए। तो जो है सुए ने वही काम किया। उसका नाम क्या है, हीरामन तोता। उसने गुरु की भूमिका निभाई। उसने जो है रतन सेन आत्मा को किसकी राह दिखाई, परमात्मा की राह दिखाई। ठीक है, अब नागमती क्या है, जब पद्मावती के पास जो है रतन सेन चला गया, भूल गया था अपनी सांसारिक जीवन को, तो नागमती क्या है, दुनिया, सांसारिक बुद्धि, उसे वापस लौटकर आना पड़ा एक बार। ठीक, वापिस से उसे वापिस लौटकर आना पड़ा। ऐसी अड़चने हर किसी के जीवन में आती हैं। और जो है राघव चेतन क्या है, शैतान का प्रतीक है, यानी कि उसने जो है ऐसा काम किया कि जो है कि रतन सिंह और जो है पद्मावती या फिर वो नागमती को भी सिखाता कि जो है परमात्मा से मिलके रहो। तो राघव चेतन ने शैतानी का काम किया कि जो है माया के बंधन, माया आई, माया मतलब कि धोखेबाजी आई, तो धोखे का साथ उसने दे दिया। किसने, रतन सेन ने, कि उसके साथ मिलने चला गया। जो भी है, माया हमें कई तरीके से परेशान करती है। कभी हमारी जो है बुद्धि पर हमला करती है, कभी परमात्मा को ही जो है हमसे छीन लेना चाहती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का, नागमती दुनिया, सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधे का काम है। सुआ, सुआ या तो ये लिखा होगा, या हीरामन तोता, ये किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा, सात्विक बुद्धि या परमात्मा, तीनों में से एक नाम कोई भी आ सकता है। सिंहल द्वीप किसका प्रतीक है, हमारे हृदय का प्रतीक है। ठीक है, रतन सेन किसका प्रतीक है, आत्मा का। तो ये प्रतीक हमें याद होने चाहिए। अगला है विजय देव नारायण शाही ने जो है पद्मावती और पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत में कितने खंड है, पद्मावत में 57 खंड है। जायसी का प्रिय अलंकार पूछ लिया जाता है, जो कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये जो है सारी चीजें यहाँ जो लिखी है आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद है कि पद्मावत का नागमती वियोग खंड, जब जो है राजा किसके साथ रह रहा था, पद्मावती के साथ रह रहा था, तो नागमती जो है वियोग में परेशान थी। तो ये हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, ये हमें याद करना है। शैली क्या है, इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। ऐसी ही शैली उस्मान कृत चित्रावली में भी है। उस्मान का एक ग्रंथ है इसी समय का, चित्रावली, उसमें भी है। इनके और कौन से ग्रंथ है, चित्रलेखा जो लघु प्रेमाख्यानक है। ठीक है, कहरनामा, कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, कहरवा शैली में लिखा गया है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन, कि ईश्वर मेरे मसले को, यानी कि मेरी प्रॉब्लम को निवार दो। कहानावत भी इनकी एक रचना मानी जाती है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इनके 3 रचनाओं को माना है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही जो है अपने जो है ग्रंथ में उल्लेख किया है। सूफी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनको जो हमें याद कर लेना है। हंसावली असायत की रचना है, ठीक है, जिसमें विक्रम बेताल की कथा है, जो 1370 की रचना मानी जाती है। लखन सेन पद्मावती जो कवि दामोदर की है, ठीक है, 1459 की रचना है। लखन सेन जो है, लक्ष्मण सेन जो है इसका नायक है, और पद्मावती नायिका है। अगली रचना है मृगावती, किसकी है, मृगावती कुतुबन की है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने जो है ये सूफी काव्य की पहली रचना माना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है रूप मंजरी, जो है नंददास की रचना है, जिसमें जो है कृष्ण से, ये विवाहिता है रूप मंजरी है, लेकिन ये किससे प्यार करती है, ये जो है ईश्वर से प्राप्त करती है, कृष्ण से प्यार करती है, कृष्ण की विवाहिता बनकर रहती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है।
इसके बाद जो है हमारी चित्रावली, चिताई वार्ता। चिताई वार्ता कहते हैं ना, अच्छा, दो इनको याद करने का तरीका भी साथ साथ देखते जाते हैं। नंदे हमेशा अपने रूप की जो है प्रशंसा करती रहती हैं, ऐसे नहीं होती पर फिर भी चलो, नंदे हमेशा अपने रूप की प्रशंसा करती रहती है। तो नंददास की रचना कौन सी है? रूप मंजरी। चिताई वार्ता, जब नारायण रुष्ट हो जाए, नारायण नाराज हो जाए, तो हमारी बहुत अच्छे से चिताई कर देते हैं। यानी कि जीवन के इतने तरीके हमें बता देते हैं कि मतलब हमें जानबूझ के सबक सिखाने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें कर देते हैं कि जो है हम किस में पड़ जाए, चिताई खा ले उनकी। ठीक है। चित्रावली किसके समान है? उसके, कि तुमने जो चित्र बनाया ना वो किसके समान है? उसके समान है। उस्मान, क्या है? उस्मान, उसके समान। इसकी जो है नायक कौन है? सुजान है, नेपाल का रहने वाला है, और चित्रावली इसकी नायिका है। रसरतन पुहकर की रचना है। ठीक है। ज्ञान दी किसकी है? शेख नबी की, बहुत बार पूछी जाती है। नल दमयंती किसके? नरपति व्यास की। हंस जवाहिर, कसम से जो है हंस जो है बहुत ही सुंदर था, कसम से हंस जो है बहुत ही सुंदर था। इस तरीके से याद करना है। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। और अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? वो भी नूर मोहम्मद की रचना है, हमें याद रखना है। इसके बाद जो है हमें जो क्या याद रखना है, एक जान कवि नामक जो है हमें याद करने हैं, कि जान कवि नामक एक कवि थे जिन्होंने बहुत सारी जो है सूफी रचनाएं यहाँ पर लिखी थी। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद जो है अगली क्लास में जो है कुछ पंक्तियां आपको जो है कराऊंगी, आज जो है इसमें ऐड करना भूल गई हूँ। ठीक है। तो सूफी काव्य की पंक्तियां, अगला जो सगुन भक्ति शुरू कराने से पहले एक जो स्लाइड में आपको जो है मैं इस काव्य की सूफी काव्य की जो है आपको पंक्तियां जो है, जरूरी पंक्तियां आपको याद करा दूंगी। ठीक। तो ये हमें इतना जितना याद कर लें तो काफी प्रश्न इसमें से हमारे जो है क्लियर हो जाएंगे। अभी एनालिसिस आपके पास आ रहा है, आप जो है पिछले साल के जब पेपर्स कराऊंगी, सब कुछ तैयार हो रहा है धीरे धीरे, मुझे पता है टाइम कम है। तो आप देख लीजिएगा कि जितना यहाँ कंटेंट ला रही हूँ उसमें से कितने क्वेश्चन आपके उन क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक। थैंक यू, तभी कॉन्फिडेंस आएगा।